दोस्तों, पानी पर जहाजों को चलते तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि इतना बड़ा जहाज इतने भारी सामान को लेकर पानी पर कैसे चल लेता है, जबकि वहीं अगर हम एक छोटा सा पत्थर भी पानी में डाले तो वो पानी में डूब जाता है। तो आखिर क्या है इसका राज और पानी पर चलने वाला सबसे बड़ा जहाज कौन सा है? आज के वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बचपन में तो पानी पर जहाज देखने की खुशी अलग ही होती थी। जहां हम पानी से भरा तालाब देखते थे, बस वहीं कागज की किश्ती चलाना शुरू कर देते थे। कितना मजा आता था जब किश्ती अपना सफर तय करती थी। लेकिन तब भी मन में ये सवाल जरूर आता था कि हमारी कागज की किश्ती भी पानी में लंबा सफर तय नहीं कर पाती, फिर भी इतने विशाल जहाज पानी पर कैसे तैर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी को पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इतने बड़े जहाज को बनाया कैसे जाता है, क्योंकि तभी हम ये समझ पाएंगे कि पानी की लहरों को चीरते हुए जहाज आगे कैसे बढ़ता जाता है। दोस्तों, जब भी किसी बड़े जहाज की बात आती है तो आज भी सबसे पहले हमारे दिमाग में टाइटैनिक का नाम ही आता है। ऐसे विशाल जहाज को बनाने के लिए आज भी 2 से 2.5 साल का समय लग जाता है और जहाजों के ऊपर आने वाले खतरों को ध्यान में रखकर कई बार अलग अलग सिचुएशन में उसकी टेस्टिंग करवाई जाती है। इसके ज्यादातर हिस्सों को समुद्र के नजदीक में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ताकि इसे समुद्र में उतारने में ज्यादा परेशानी ना हो। जहाज के हर हिस्से को बड़ी ही सावधानी से बनाया जाता है, ताकि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए और सुरक्षा में भी कोई भी कमी ना हो पाए, क्योंकि जहाज पर एक छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। जैसे कि आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा, एक जहाज को बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। आज के समय में सिम्फनी ऑफ द सीज विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज की कीमत 8,711 करोड़ रुपए है। लेकिन आज ऐसे ही कई जहाज पानी पर सरपट दौड़ रहे हैं, लेकिन सवाल तो अभी भी वही है, कैसे? तो इसके लिए आपको अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाए गए कुछ नियमों को याद करना पड़ेगा। आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही बल जो पृथ्वी और उसके ऊपर मौजूद हर वस्तु के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर सीधे चल पाते हैं। ये वही फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी चीज जिसे ऊपर फेंका जाता है वो वापस नीचे आ जाती है। कुछ इसी तरह का नियम पानी में भी लागू होता है। जब भी हम कोई पत्थर पानी में फेंकते हैं तो वो पानी में नीचे चला जाता है, लेकिन जहाज चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, उसके साथ ऐसा नहीं होता। इसका कारण है बायोन फोर्स, यानी कि उत्प्लावक बल और जहाज की डेंसिटी। असल में पानी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ बायोन फोर्स भी होता है। अब बायोन फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण बल का उल्टा या विपरीत भी कह सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु को नीचे खींचता है, वैसे ही बायोन फोर्स वस्तु को ऊपर धकेलता है। अब कौन सी चीज पानी में डूब जाएगी और कौन सी चीज पानी में तैरेगी, ये इन्हीं दोनों फोर्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा किसी वस्तु के पानी पर तैरने के लिए एक और चीज जरूरी है, वो है उसकी डेंसिटी यानी घनत्व। और अगर किसी चीज का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है तो वो वस्तु पानी में डूब जाती है, और यदि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तो वो तैरने लगती है। इसे आर्चिमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो आर्चिमिडीज का सिद्धांत कहता है कि पानी में डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला कुल बल वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। यानी तैरते हुए पिंड का वजन उसके डूबे हुए भाग द्वारा डिस्प्लेस लिक्विड के वजन के बराबर होता है। इसीलिए एक जहाज पानी में तैरने में सक्षम होता है, क्योंकि उसका वजन उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर होता है। अब इसे और भी आसान भाषा में उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी जहाज का वजन 20 किलो का है और उसके ऊपर 80 किलो का सामान लादा गया है। अब जब इस जहाज को पानी में उतारा जाएगा तो ये जहाज अपने वजन जितना डिस्प्लेस्ड या रिप्लेस करेगा। ऐसे में बायोन फोर्स का मान गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाएगा और जहाज पानी पर तैरने लगेगा। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे कि समुद्र में जहाज कैसे आसानी से चल लेता है। हर जहाज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसका इंजन, प्रोपेलेंट, पैडल व्हील, मशीनों और प्रोपेलर पानी के दबाव को ऊपर करके स्पीड देता है, जिससे जहाज को हवा मिलती है और ये आगे बढ़ता है। हालांकि किसी भी जहाज में प्रोपेलरों की संख्या इसके आकार पर निर्भर करता है, पर ज्यादातर जहाज में 4 ही प्रोपेलर होते हैं। दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि जहाज कितने प्रकार के होते हैं। नौगज, ये जहाज समुद्री यात्राओं के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें क्रूज, कार्गो जहाज और यात्रा जहाज शामिल होते हैं।
स्टीम गोइंग शिप, ये जहाज नदियों में उपयोग होते हैं। इन्हें आसानी से एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। टैंकर शिप, ये जहाज तेल, गैस और अन्य तरल पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग होता है। पेट्रोलियम और गैस जहाज, ये जहाज तेल और गैस को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। कार्गो शिप, ये वो जहाज होते हैं जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये जहाज विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जैसे कि फूड आइटम, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे सामान। अब तक का सबसे बड़ा कार्गो शिप तो HMM एल्जेसिराज है। ये शिप समुद्री कार्गो जहाजों का सबसे बड़ा जहाज है और इसकी क्षमता लगभग 2,99,000 टन है। HMM एल्जेसिराज कंपनी हुंडई मर्चेंट मरीन यानी HMM की प्रॉपर्टी है और इसका निर्माण साउथ कोरियाई कंपनी डाइवो शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग यानी DSME में हुआ था। इस शिप में 24,000 ट्यूब 20 फीट कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी जहाज दुर्घटना टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। ये 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वो एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। उस समय 1517 लोगों की मौत हो गई थी और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। जब ये हादसा हुआ था तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, मगर अचानक 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में ये जहाज डूब गया था। इस हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3,843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर हो गए थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट ही हमें आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।